जिस कोयला संकट ने चीन की चूल हिला दी, जिस कोयला संकट ने चीन की इकोनॉमी मिटा दी, जिस कोयला संकट ने दुनिया को झकझोर दिया, उसी कोयला संकट का मुंह मोदी ने तोड़ दिया। जी हां, पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने उसी कोयला संकट का समाधान तलाश लिया है। कोयले की किल्लत के कारण पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में पावर कट का संकट मंडरा रहा है। उद्योग धंधे वेंटिलेटर पर चले गए हैं, लेकिन मोदी के एक बड़े कदम के बाद बिजली संकट आया राम गया राम हो गया है। दरअसल हिंदुस्तान का कारोबार और हिंदुस्तान का व्यापार जब कोरोना काल के संकट से शनह शनह बाहर निकलने लगा था, ठीक उसी वक्त बिजली प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पर यूज होने वाले कोयले की शॉर्टेज हो गई। कई देशों की इंडस्ट्रीज आईसीयू में चली गईं, लेकिन हिंदुस्तान को मोदी ने बिना बिजली तड़पने नहीं दिया। जी हां, कोयले का सीधा सा संबंध पावर जनरेशन से है, यानी बिजली बनाने से। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में बिजली संकट फिलहाल टल गया है। थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत से पैदा हुई दिक्कत फिलहाल के लिए दूर हो गई है। थर्मल पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति शुरू हो गई है। जिन पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन ठप पड़ गया था, वो फिर से शुरू भी हो चुके हैं। मोदी ने कैसे किया ये कमाल, कैसे देश को इस महाआपदा से मुक्ति दिलाई, कैसे हिंदुस्तान ने मोदी की अगुवाई में कोयले की किल्लत का खात्मा किया, इस वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे कोयले की किल्लत ने जिनपिंग के चीन को तो घुटनों पर ला दिया, लेकिन मोदी की अगुवाई वाले भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका। इससे पहले कि हम मोदी मैजिक का आगे का खुलासा करें, आप ये जरूर जान लीजिए कि आखिर कोयले के इस संकट पर इतना हाय तौबा क्यों मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि दुनिया में करीब 37% बिजली कोयले से ही बनती है और भारत में तो ये 55 से 70% है। यानी अगर दुनिया से कोयला खत्म हो गया तो 10 में से 3 से 4 घरों की बत्ती गुल हो जाएगी और भारत में 10 में से 5 से 6 घरों की। हिंदुस्तान में बिजली बनाने में रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जरिए सिर्फ 25% बिजली बनती है। हाइड्रो पावर प्लांट के जरिए भारत में मात्र 12% बिजली बनती है, यानी सबसे ज्यादा 55% बिजली बनती है सिर्फ कोयले से। तो भारत में बिजली चाहिए तो कोयला बेहद जरूरी है। बिजली और कोयले का यही समीकरण क्या गड़बड़ाया, दुनिया में हाय तौबा मच गई। उद्योग धंधों से लेकर नागरिक आपूर्ति तक को पावर कट का झटका लग गया। आपको बता दें कि आखिर बिजली का ये संकट खड़ा क्यों हुआ और आखिर क्यों पावर हाउसों को कोयला मिलना बंद हो गया। दरअसल लौटते मॉनसून ने देश दुनिया में जबरदस्त बारिश कराई, जिसके कारण कोयला खदानों में पानी भर गया और दुनिया भर में कोयले की किल्लत पैदा हो गई। भारत भी इस किल्लत से अछूता नहीं रहा। खदानों में पानी भरा, लिहाजा कोयले का खनन होना बंद हो गया। कोयला मिलना बंद हुआ तो 10 अक्टूबर तक कोयले से बिजली बनाने वाले 16 बिजली घर बंद हो गए, जबकि 10 अक्टूबर को देश में 30 कोयला प्लांट्स ऐसे थे जिनमें एक दिन की खपत लायक ही कोयला बचा था। स्थिति कितनी तेजी से बिगड़ी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किल्लत से 31 जुलाई 2021 तक देश में सिर्फ 2 कोयला प्लांट ही कोयला न होने के कारण बंद हुए थे। लौटते मानसून ने अचानक से देश पर आफत बरसा दी थी। टीम मोदी ने इसका हल निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया। सबसे पहले ये सुनिश्चित किया गया कि कोयला वितरण अनियमित न होने पाए। राज्यों को जरूरत की बिजली थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज के साथ मिलती ही रहे। इसके बाद मोदी ने देश से अपील की बिजली बचाने की। बस फिर क्या था, लोगों ने जरूरत होने पर ही बिजली का इस्तेमाल किया और मोदी की मुहिम में शामिल हो गए।
ठंड की आहट में लोगों ने बिना एसी चलाए ही रहना शुरू कर दिया, लिहाजा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी की मांग घटने लगी और बिजली की किल्लत से उपजी परेशानी घुटनों पर आ गई। इसके साथ ही शुक्रवार को दशहरे की छुट्टी के साथ शनिवार और रविवार के वीकेंड की वजह से बिजली की मांग कमजोर रही। ज्यादातर दफ्तर और कारखाने बंद रहे और पीएम की अपील कारगर और प्रभावी तरीके से रंग ला पाई। इन 3-4 दिनों के भीतर कोयला खदानों से पानी भी कम हो गया। इसी का इंतजार तो सरकार कर रही थी। कोयले की सप्लाई को बैकअप मिला और जिन पावर प्लांट्स में बिजली का उत्पादन ठप पड़ गया था वो फिर से शुरू हो गए। आयातित कोयले पर से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, फेस्टिव सीजन में जहां हम और आप खुशियां मना रहे थे, वहीं मोदी और उनकी टीम कोयले की किल्लत से पैदा हुई इस दिक्कत का तोड़ निकालने के लिए माथापच्ची कर रहे थे। नवरात्रि और दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद अब सरकार पूरा जोर लगा रही है कि कोयले की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू की जा सके। सरकार के इन प्रयासों के कारण कोयले की आपूर्ति में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। भारत में कोयले से 135 पावर प्लांट्स चलते हैं। हम दुनिया के उन 5 देशों में से हैं जहां कोयले के सबसे बड़े भंडार हैं। दुनिया में कोयले के सबसे बड़े भंडार अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत में पाए जाते हैं। भारत में 319 अरब टन कोयले का भंडार मौजूद है। देश में कोयले के सबसे बड़े भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी कोयला बहुतायत में मिलता है। कोयले की किल्लत के दौरान प्रधानमंत्री की अगुवाई में लगातार इन राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कोयले की किल्लत के कारण बंद हुए पावर हाउसों को जल्द से जल्द शुरू कराया गया। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कोरोना महामारी के दौर में दुनिया में चीन ही इकलौता ऐसा देश था जिसकी जीडीपी पॉजिटिव रही थी। भारत भी उन देशों में शुमार था जिनकी जीडीपी कोरोना के कारण नेगेटिव हो गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के बाद पटरी पर लौटने लगी। भारत में कोरोना की पहली लहर के बाद अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई थी। उद्योग धंधे पटरी पर लौट रहे थे कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के कारण महामारी की दूसरी लहर आ गई। अप्रैल-मई 2021 में आई इस लहर के दब जाने के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। अगस्त 2019 के मुकाबले अगस्त 2021 में बिजली की खपत 16% बढ़ चुकी है, लेकिन सरकार के प्रयासों के सार्थक रिजल्ट आप सबके सामने हैं। 12 अक्टूबर को देश में 142 गीगावाट बिजली का प्रोडक्शन कम हो रहा था, जो कोयले की आपूर्ति की स्थिति में सुधार के बाद अब सिर्फ 137 गीगावाट कम रह गया है। दोस्तों, मोदी राज वाले भारत में तो स्थितियां काबू में आ गईं, लेकिन चीन की हालत पतली है। यहाँ पर उफनाई नदियां और बारिश ने कोयला खदानों में काम पर फुल स्टॉप लगा दिया है। आलम यह है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन में बिजली संकट बेतहाशा बढ़ गया है। जिनपिंग को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करे भी तो क्या करे, क्योंकि चीन में कोयले का संकट तो है ही। आने वाले दिनों में चीन में तापमान 16 डिग्री तक गिर जाएगा। ऐसे में बिजली की डिमांड में एकदम से उछाल आना तय मानिए। अभी से ही चीन के 30 प्रांतों में से 17 में बिजली की आपूर्ति में राशनिंग लागू की जा चुकी है, जिसकी वजह से कुछ फैक्ट्रियों को मजबूरन उत्पादन रोकना पड़ा है। चीन के पूर्वोत्तर के 3 प्रांतों जिलिन, होलोंगजियांग और लियाओनिंग और इनर मंगोलिया और गांसू जैसे उत्तरी प्रांतों में बिजली की सबसे ज्यादा कटौती की गई है। इसकी वजह यह है कि इन प्रांतों में मौसम सामान्य से ज्यादा ठंडा हो गया है। लोगों ने ठंड से निपटने के लिए घरों और दफ्तरों को गर्म करना शुरू कर दिया है। ड्रैगन सरकार बार बार लोगों को भरोसा दिला रही है कि ठंड से बचने के लिए जरूरी बिजली मिलती रहेगी, लेकिन आशंका है कि बिजली संकट अगले साल की शुरुआत तक चीन का पीछा नहीं छोड़ेगा।